रेणुका, रेणुका, नहीं 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 नहीं, वो लड़की, लड़की। सॉरी सर, आप डर गए क्या? सर मैं तो वॉशरूम से आ रही थी। नहीं नहीं सर आप ठीक तो है ना? हाँ, I'm all right, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, तुम जाओ, गो गो, सब ठीक है, यस। सर ये मेरी फाइल है। ओके। सर वैसे तो मैं MBA हूँ, लेकिन आप जानते हैं ना आजकल नौकरी कितनी मुश्किल से मिलती है। योगिता, I'm extremely sorry, मैं तुम्हें ये नौकरी नहीं दे सकता। सर मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। सर प्लीज। देखो योगिता, प्लीज तुम रो मत, मुझे कल ऑफिस में फोन करना, मैं सोच समझ के बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच योगिता। सर आखिर क्यों मिली मेंटल असाइलम में रेणुका को सजाए मौत? कौन है इसका जिम्मेदार? उसके खिलाफ की गई कोई साजिश या फिर उसका परिवार? क्या ले पाएगी रेणुका अपना इंतकाम? जानने के लिए देखिए। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिस समय मिस रेणुका की मौत हुई उस समय उनकी दिमागी हालत अच्छी नहीं थी। उनके इतने बड़े बिजनेसेस, शेयर्स और देश भर में फैली प्रॉपर्टीज के पेपर्स बनाने के लिए मुझे पूरे 3 महीने का वक्त लगा। मिस्टर अभिमन्यु, आपकी लगन और जीत और मेहनत को देखते हुए हम सभी ने डिसाइड किया है कि मिस रेणुका कुमार का बिजनेस अब आप ही संभालेंगे। ये लीजिए पावर ऑफ अटॉर्नी। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा बिजनेस संभालने के लिए इस वक्त मैं तैयार हूं, इसलिए मेरा सुझाव है कि क्यों ना हम एक ट्रस्ट क्या हुआ अभिमन्यु, तुम ठीक तो हो? हाँ, I'm okay, मैं ठीक हूं, नो प्रॉब्लम। यू प्लीज कंटिन्यू प्लीज। हेलो रिसेप्शन। वो जो लड़की तुम्हारे सामने बैठी हुई है, कौन है वो? सर वो जॉब इंटरव्यू के लिए आई है, आपके सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए। सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए? जी सर। पर क्या हुआ सर? क्या नाम है उसका? 1 मिनट सर। एक्सक्यूज मी। जी आपने अपना नाम क्या बताया था? योगिता। योगिता सर। योगिता, ओके, नो प्रॉब्लम। देखो मैं यहाँ काफी बिजी हूँ, तुम प्लीज डू नॉट कॉल मी, मुझे अंदर फोन मत करना, ओके? ओके सर, श्योर। क्या बात है? बहुत थके हुए लग रहे हो। ऑफिस में काम कुछ ज्यादा पड़ गया है क्या? करी, तुम तो जानती हो कि ऑफिस की क्या हालत है। सारे दिन मीटिंग्स हैं, फाइल्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं। खैर वो मार्था आंटी आ गई कि नहीं बच्चों की देखभाल के लिए? वो मार्था आंटी की तबीयत ठीक नहीं। ओह नो, 1 मिनट करी, कैसे करेंगे बच्चों का? देखो मेरी बात सुनो, लौटते हुए इस पार्टी से 2-3 बज सकते हैं, और फिर तुम्हें मालूम है कि ये बिजनेस पार्टी है। मुझे मालूम है, इसलिए मैंने नई लड़की रख ली है बच्चों की देखभाल के लिए। नई लड़की? अच्छा किया। क्या नाम है उस आया का? अरे उसे आया मत कहो, उसकी उम्र है कोई 18-19 साल की होगी बस। अच्छा, ठीक है, लेकिन तुम्हें कहाँ मिल गई? मिली कहाँ, वो खुद ही काम मांगने आई थी। शायद उसे कहीं से पता चल गया होगा कि मार्था आंटी की तबीयत ठीक नहीं है।
कहाँ है वो? ऊपर ऊपर। कोयल, कोयल, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है? हाँ, कुछ नहीं पापा, हम तो बस खेल रहे थे। बेटा ऐसे खेल नहीं खेलते बच्चे। जाओ जाकर भैया की रस्सियां खोलो। गो। कोयल, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? जाओ और जाकर भैया की रस्सियां खोलो। गो। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ मनु? तुम कोयल को डांट रहे हो? मम्मी मम्मी पापा हमें खेलने ही नहीं दे रहे। मैडम, आप अभी तक पार्टी में नहीं गए? अभिमन्यु, ये प्रिया है। हमारे जाने के बाद यही बच्चों का ख्याल रखेगी। गुड इवनिंग सर। जब भी आपकी पत्नी आपसे कहे कि बस बहुत हो चुका और मत पियो, आप हमेशा कहो ये आखिरी है। ये भी आखिरी है। और अभी मैं भी आखिरी लेने जा रहा हूँ। अरे बस करो मन्नू, और कितना पियोगे? बस ये आखिरी है। तुमने पिछले ड्रिंक के वक्त भी यही कहा था कि ये आखिरी है। बट आई प्रॉमिस इसके बाद नहीं, आखिरी है। ठीक है। एक विस्की ऑन द रॉक्स। मुझे बचा लीजिए अंकल, मुझे प्लीज बचा लीजिए अंकल। अंकल मुझे बचा लीजिए, अंकल मुझे बचा लीजिए। आप ठीक तो हैं? नहीं नहीं, मेरे पास मत आना। नहीं अभिमन्यु, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास मत आना। नहीं नहीं, मेरे पास मत आना। नहीं अभिमन्यु, अभिमन्यु उठो ना। क्या हुआ अभिमन्यु? क्या बात है डॉक्टर साहब? कोई सीरियस बात तो नहीं ना? उनके दिमाग में कोई बहुत ही गहरा बोझ है। बोझ? जी हाँ, हो सके तो कुछ दिनों के लिए उन्हें शहर से बाहर कहीं घुमाने फिराने के लिए ले जाइए। मैं तो उन्हें कब से कह रही हूँ कि काम के अलावा अपनी सेहत की ओर भी ध्यान दो, पर वो कभी मेरी सुनते ही नहीं। पानी कृपा 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 कृपा, पानी पानी कोयल, बंटी, कृपा, कोयल मेरी बच्ची, बंटी मेरे बच्चे।
बंटी, बंटी। Come where it all started. Wow, जहाँ इस सब की शुरुआत हुई थी। तो कृपा की गाड़ी है। कृपा, कृपा, बंटी, कोई आला, कृपा, कृपा, बंटी, कोयल, कहाँ तुम लोग? कृपा, 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 बंटी, ऊपर आओ ना अभिमन्यु अंकल, सब आपका ही इंतजार कर रहे हैं। ना जाने कहाँ चले गए लोग। हाँ, हाँ। कौन है वहां? कृपा, बंटी, छोड़ो मुझे। कौन है? अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। कृपा, 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 मैं हूं तुम्हारा अभिमन्यु। जाने दो मुझे। हाँ। छोड़ दो मेरे बच्चों को, छोड़ दो मेरी पत्नी को, छोड़ दो। क्यों बांध रहे हो उनको? छोड़ो, छोड़ो मुझे। चलाइए अंकल, गोली चलाइए। ये चलाइए अंकल, गोली चलाइए। अंकल, कुछ याद आया? हाँ, रेणुका। हाँ, घंटी की आवाज सुनकर निशाना लगाइए अंकल। भगवान के लिए ऐसा मत करो रेणुका। मैंने कहा गोली चलाइए। रेणुका, 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 प्लीज, मैं तुम्हारे यहाँ हाथ जोड़ता हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता रेणुका। रेणुका, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज। इस खेल से अब आपको कोई नहीं बचा सकता। एक एक करके आपको सबको मारना होगा। चलाइए गोली। मैंने कहा गोली चलाइए अंकल। ये सब क्या हो रहा है अभिमन्यु? पापा, ये एक मेरा ऐसा गुनाह है जिसकी सजा जितनी मिले उतनी कम। रेणुका के पिताजी
मिस्टर कुमार की दौलत पर मेरी शुरू से बुरी नजर थी। जैसे जैसे उनका कारोबार बढ़ता गया, दौलत बढ़ती गई, वैसे वैसे मेरी लालच भी उनके पैसे को पाने के लिए बढ़ती गई। और फिर एक दिन वो लालच इतनी बढ़ गई कि मैंने रेणुका के परिवार को किडनैप करके खत्म करने का प्लान बना लिया। चलो चुपचाप चलो। मैं नहीं जाऊंगी, मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी। मैं गोली नहीं चलाऊंगी, मुझे कोई गेम नहीं खेलना। गेम नहीं खेलोगी तो हम तुम्हें मार डालेंगे। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो उस घंटे की आवाज पर तुम गोली चलाओ। तुम्हें 3 गोलियां चलानी है। और हाँ, ज्यादा चालाकी नहीं, समझी? उसके बाद तुम मुझे छोड़ दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। ला। मैं जा सकती हूँ? अब कोई है? मामा, 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 मामा की गोली, मामा। राहुल, राहुल आपकी, राहुल, राहुल, क्या कर दिया? कहाँ है? यार भाई, लगता बिजली नहीं है क्या? कहीं
फ्यूज भी तो कटा हो सकता है। नहीं, सब तो बराबर है। अंदर क्या क्या है? लगता है सालों से इसकी सफाई नहीं हुई है। पता नहीं कब से सुनसान पड़ा है ये बंगला। क्या मुसीबत है। अब इस घर की सफाई जो है इसे टॉर्च की रोशनी से करनी पड़ेगी। चलो भाई, सफाई तो हो गई और देह भी चूर हो गया। अब थोड़ा से टॉनिक का सेवन जो है जरूरी है। चलो ये भी थोड़ा बचा हुआ है, इसको बैठ रहा। चांदनी रात, अरे खुलना, अरे फोन को भी इसी टाइम बजना। हेलो, अरे रेनू बिटिया, हाँ पहुंच गए थे। हाँ पूरा साफ सफाई किया है, मगर यहाँ तो बहुत गंदा था। बिजली बत्ती भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम जब आओगी ना अपने दोस्तों के साथ तो तुमको पूरा चकाचक। अच्छा ठीक है, गुड नाइट गुड नाइट। अच्छा बाय बाय बाय। अच्छा ठीक है ठीक है। ये पानी कहां से आ गया? कहीं छत तो नहीं टपक रहा है? ठीक है। यहाँ भी पानी। ये पानी आ कहां से रहा है? अच्छा, वाह, तो उल्टा मामला हो गया। ये है क्या? कुआं? इसलिए तो कुआं के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। अरे कुआं देख के तो हमको गांव की याद आ गई। हमारा तो पूरा बचपन बीता है कुआं के सामने। कितना नहाए, कितना खेले। अरे वाह, ये है ना शीतल जल। अरे इसमें तो कोई हिल रहा है। कौन है? हो गया ना सत्यानाश। इसको भी ससुरी अभी गिरना था। अरे मेरी जान, कितने अच्छी तरह से तैर रही है, मगर हम ऐसे तैरने नहीं देंगे। हम आएंगे तुमको लेने। है ना, हम आ रहे हैं जाने मन। नहीं, यहाँ से नहीं होगा, हमको जाना पड़ेगा। ठहरो ठहरो, तुम तैरो और हम जाएं। अरे रेनू बिटिया कहाँ भेज दिए? अरे रुक जा, वही रुकना, जाना नहीं, रुकना। अरे इधर आजा, आजा 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 आजा।
ब्यूटीफुल, लवली, है ना? रेनू, तू बहुत लकी है यार, जो तेरी मॉम ने तेरे लिए इतना अच्छा बंगला बना कर रखा है। ये बंगला मेरी माँ का नहीं है, बल्कि मेरी माँ की माँ की माँ का है। यानी मेरी नानी की नानी का ये बंगला है। जब तक माँ जिंदा थी, तब तक वो मुझे यहाँ नहीं आने देती थी। पिछले हफ्ते मेरी माँ की बरसी थी, तभी मुझे इस जगह के बारे में ख्याल आया। लेकिन पता नहीं क्यों माँ ने मुझसे कभी इस बंगले के बारे में बात ही नहीं की। ये लीजिए रेनू जी, आपके दिल का टुकड़ा, जिसे आप गाड़ी में भूल गई थी। थैंक यू सो मच। लेकिन तुम लोग लगेज क्यों उठा रहे हो? चंद्रकांत है ना? चंद्रकांत, 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 चंद्रकांत। ये बेल काम तो करती है ना? हाँ, बेल काम तो कर रही है, लेकिन ये चंद्रकांत कहाँ रह गया? बेचारा कल रात से काम कर रहा होगा, थक गया होगा। तुम्हारे पास दूसरी चाबी नहीं है क्या इस बंगलों की? दूसरी चाबी है मेरे पास। तो शुभका में देरी कैसी? खोलो दरवाजा। ठीक है। वाह! इससे सुंदर घर तो मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। थैंक यू सो मच रेनू, हमें यहाँ लाने के लिए। लाती कैसे नहीं, कोई होना भी तो चाहिए इसकी वॉयलिन सुनने के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर तुम दोनों की तरह मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी तो नहीं। हाँ ज्योति, मेरा कहने का मतलब ये है, एक चंद्रकांत तो था बेचारा जो इसकी वॉयलिन सुनता था, लेकिन अब तो वो भी गायब है। ये चंद्रकांत, 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 एक काम करो, उसके फोन पे ट्राई करो ना। हाँ हाँ, गुड आइडिया। हाँ, लो, चंद्रकांत जी का फोन तो यहाँ पर पड़ा है। ये मोबाइल यहाँ रख के गया है और ठीक से सफाई भी नहीं की है। गाइस, डोंट पैनिक, मैं चंद्रकांत को ढूंढ के आता हूँ, शायद कहीं बाहर गया होगा। ज्योति, मैं जाऊं? थैंक यू। गाइस, नीचे शायद एक कमरा है और ऊपर शायद 2 कमरे हैं, तो हम लोग अपने अपने कमरे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलो चलते हैं अपना कमरा ढूंढने। गाइस गाइस, चंद्रकांत का पता चल गया। कहाँ है वो? इन 2 शराब की बोतलों में। भाई साहब ने रात को ज्यादा पियोगी और आप कहीं गए मौज मस्ती करने। कमाल है, शराब पीने की आदत तो उसकी पहले से ही है, लेकिन आज तक वो इस तरह से गायब नहीं हुआ। जाने दो ना रेनू, आ जाएगा वो। मुझे जाके नहाना है, बाथरूम में पानी तो होगा ना? आई होप सो। मैं तो दिन में 3 बार नहाती हूँ, बिना पानी के तो मेरा गुजारा ही नहीं हो सकता। अरे डार्लिंग डार्लिंग, सुनो 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 सुनो, अरे मैं हूं ना, अगर बाथरूम का पानी खत्म हो जाएगा ना तो मैं तुम्हारे लिए कुएं का पानी भर के लाऊंगा। मैंने बाहर बरामदे में एक बहुत अच्छा कुआं देखा है, वहां से तुम्हारा पानी लाऊंगा। तुम खुश तो हो ना? हाँ हाँ हाँ, खुश है, चलो खुश हो गई। ये देखो डार्लिंग, मैंने तुम्हारा बिस्तर भी लगा दिया। हाँ, वो गॉड, इतने ठंडे पानी से मैं नहाऊंगी कैसे? मेरी तो कुल्फी जम जाएगी। एक बात कहूं डार्लिंग, मुझे केसर कुल्फी बहुत पसंद है। वेरी फनी।
ये क्या है? ओह नो, पानी भी चला गया। जीत, जाओ जाकर मेरे लिए कुएं से पानी लेकर आओ। हाँ? इस वक्त देखो डार्लिंग, कुआं बहुत डरावना है। अच्छा, कुआं डरावना है? हाँ। तुम अगर 10 सेकंड में नहीं उठे ना, तो तुम तो जानते ही हो मेरा गुस्सा कितना डरावना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 0। हाँ? ये बाल्टियां लेकर कहाँ जा रहे हैं? अरे यार, वो बाथरूम में पानी नहीं आ रहा ना, इसलिए मैं कुएं से भरने जा रहा हूँ। संभाल के, कुआं गहरा हो सकता है। हाँ? और सुन, हाँ? कुएं में आत्माएं भी हो सकती हैं। वेरी फनी। अगर कुएं में आत्मा है ना, तो उन्हें ज्यादा टेंशन होना चाहिए कि कहीं वो पानी के साथ इन बाल्टियों में ना आ जाए। तुम लोग भी डराते रहते हो, कुछ भी बोलते हो यार। ये प्यार भी न जाने इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। इतनी रात को कुएं से पानी भरना पड़ेगा। चल जीत बेटा, जल्दी कर, अगर ज्योति नाराज हो जाएगी ना, तो सब कुछ तुझे भुगतना पड़ेगा। इतना गहरा पानी, अगर भगवान ना करे कोई इसमें गिर गया, तो उसका तो बचना मुश्किल है। चल 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 जीत बेटा, जल्दी कर, पानी भर और चल। खिंच क्यों नहीं रही है? ये प्यार में भी न जाने कितने दर्द सहन करने पड़ते हैं। अरे चल भाई, पानी भर। कौन है? ये जीरा अभी तक आया क्यों नहीं? राहुल, वहां दरवाजे के नीचे से पानी आ रहा है। अरे यार, तू है? जीत, तुमने तो हमें डरा ही दिया था।
यहाँ खड़े क्या कर रहे तुम? ठंडी के मारे कब की आ रही है, उसी के रुकने का इंतजार कर रहा हूँ। ये माचिस कहाँ चली गई? कौन है वहाँ? कौन है? कौन है? कितनी सुंदर धुन बजा रही हो तुम, सच में। ज्योति, क्या कर रही हो तुम? राहुल, छोड़ उसे, ज्योति को। राहुल,